बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हरियाणा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं। गुरुवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंच गए। अब राहुल गांधी वही रणनीति अपनाने जा रहे हैं जो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनाई थी। अब राहुल गांधी भी रथ यात्रा निकालेंगे। हालांकि आडवाणी की तरह उनका रथ पूरे देश में नहीं घूमेगा, बल्कि सिर्फ हरियाणा में चलेगा। सूत्रों का दावा है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनावी यात्रा निकालेंगे और उनकी रथ यात्रा चलेगी। हरियाणा की ज्यादातर विधानसभा से उनका रथ गुजरेगा। यात्रा उन विधानसभाओं से गुजरेगी जहां राहुल गांधी की सभा अभी तक नहीं हुई और जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। जीतने वाली संभावना वाली सीटों को फोकस करते हुए भी रूट मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा हरियाणा पहुंचते ही राहुल गांधी ने एक साथ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की। ये कदम कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद कुमारी शैलजा चुनावी कार्यक्रम में भी एक्टिव हो गई हैं। इससे पहले हरियाणा चुनाव में कुमारी शैलजा कुछ खास एक्टिव नहीं दिखाई दे रही थी। यहां तक कि उनके बीजेपी में जाने के कयास भी लग रहे थे। सीनियर बीजेपी लीडर मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में आने का खुला ऑफर भी दे दिया था। बाद में शैलजा ने मीडिया के सामने कहा था कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन इस बयान के बाद भी कयासबाजी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुमारी शैलजा चुनावी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही थी। अब राहुल गांधी के आने के बाद पहली बार कुमारी शैलजा चुनावी मंच पर दिखाई दी है। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आने के बाद कुमारी शैलजा तो एक्टिव हुई ही हैं और भी कांग्रेसियों के ज्यादा एक्टिव होने की उम्मीद है। हरियाणा चुनाव में अब तक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय नेताओं की रैली हो चुकी है। इसी के साथ पीएम मोदी की कई रैलियां प्रस्तावित भी हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के राज्य के नेताओं के अलावा लीडरशिप की तरफ से कोई बड़ा प्लान नहीं दिखाई दे रहा था। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, जिस वजह से लीडरशिप और राज्य के नेताओं के बीच तालमेल बनता नहीं दिख रहा था। 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची भले ही कांग्रेस ने जारी कर दी, लेकिन ज्यादातर नेता अभी तक प्रचार मैदान में गायब दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार से एक हफ्ते पहले ही रणनीति में बदलाव करते हुए राहुल गांधी को प्रचार की कमान देने का निर्णय किया। वहीं प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में आने के संकेत दे रही हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को चुनाव प्रचार में मजबूती मिलेगी। पिछले दिनों बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने हरियाणा में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार नहीं करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन आवंटन केस होने की वजह से ऐसा कर रही हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिमाचल में उनके घर पर थी, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन गुरुवार को प्रियंका जम्मू में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दी। दावा किया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभालती दिखाई देंगी और राहुल गांधी के साथ रथ यात्रा में भी मौजूद रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।